नमस्कार दोस्तों। 4 अक्षरों से मिलकर बना एक शब्द और वह शब्द है WRIT रिट। रिट की व्यापकता कितनी है, इसका महत्व कितना है, इसका पता आपको लग जाता है हॉनरेबल हाई कोर्ट के, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि इस शब्द का कितना बड़ा महत्व है और इसका कितना प्रभाव है, कितनी इसकी व्यापकता है। फ्रेंड्स, सामान्य रूप में आप सभी जानते हैं कि रिट 5 प्रकार की है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हॉनरेबल हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ही हॉनरेबल हाई कोर्ट में फाइल की जाती है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। 5 प्रकार के रिट में क्या सभी रिटें जारी की जाती हैं या कौन सी रिट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनका ज़्यादा प्रयोग होता है? किसके विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है? क्या निजी व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त रूप से शॉर्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ इस बारे में। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि 5 रिट परमादेश मैंडमस, सर्टियोरारी उत्प्रेषण, हैबिस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ये 5 रिट लगभग सभी व्यक्ति जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई भी अन्य सामान्य व्यक्ति है जो थोड़ा सा रुचि रखता है तो उनको इसके बारे में जानकारी है। जो भी विधिक कार्य करते हैं उनको तो ऑलरेडी इस बारे में अच्छी जानकारी है, व्यापक रूप से जानकारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वह संस्था जिसके विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है वह राज्य होना चाहिए, उसे स्टेट का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। राज्य में क्या सम्मिलित है? तो राज्य में अधीनस्थ प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर्स हैं ये सभी सम्मिलित हैं, क्योंकि इन्हें विधि बनाने का अधिकार है या नियम बनाने का अधिकार है। क्या किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी रिट जारी की जा सकती है? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है रिट के संबंध में। तो फ्रेंड्स, हैबिस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक ऐसी रिट है जो किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी कर सकती है अगर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी को इलीगली डिटेंशन करके रखा हुआ है, अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी रिट जारी की जा सकती है। मतलब 5 रिट में हैबिस कार्पस एक ऐसी रिट है जो अपवाद है, एक्सेप्शंस है, कि इसमें अगर राज्य सम्मिलित नहीं है तो भी रिट हैबिस कार्पस जारी की जा सकती है। अब एक महत्वपूर्ण अन्य पॉइंट कि कौन कौन से रिट सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में रिटें आती हैं, बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे नंबर 1 पर परमादेश मैंडमस है। मैंडमस का क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है। कोई भी आदेश का अनुपालन कराने के लिए, यानी जब रिट फाइल की जाती है हॉनरेबल हाई कोर्ट में या हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो जब अधिकार मतलब यह आदेश दिया जाता है तो वह अधिकार डायरेक्शन में होता है मैंडमस के रूप में ही, परमादेश के रूप में ही। एक बड़ा सा मान लीजिए कि परमादेश एक ऐसा आदेश है जिसे ईश्वर का आदेश माना जाता है। तो परमादेश की रिट सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी आदेश को अनुपालन करने के लिए परमादेश की रिट जारी की जाती है। सर्टियोराइल की रिट परमादेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी इलीगल आदेश को रद्द करने के लिए जब आपके पास कोई उपचार नहीं बचता है तो आप सर्टियोराइल की रिट फाइल करते हैं क्वैशिंग के लिए। FIR क्वैशिंग भी इसी में से एक है कि अगर FIR क्वैश करवानी होती है तो आपको सर्टियोराइल की रिट फाइल करनी होती है। सर्टियोराइल की रिट जब कोई आदेश फाइनली जारी हो जाता है तो उस सिचुएशन में फाइल की जाती है, उस आदेश को रद्द करवाने के लिए, क्वैश करवाने के लिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रिट है जो ज़्यादा फाइल की जाती है, वो है हैबिस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इलीगल डिटेंशन के विरुद्ध किसी व्यक्ति को अगर
अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया है, तो उसे मुक्त करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिट है हैबिस कॉर्पस। तो आप ये जान लीजिए कि ये 3 रिट सबसे ज़्यादा फाइल की जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें परमादेश मैंडमस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सर्टियोरारी और हैबिस कॉर्पस आप कह सकते हैं सामान्य, मतलब ये दोनों रिट इक्वल हैं, समान रूप से। क्यू वारंटों का उपयोग रेयरली होता है, बहुत ही कम किया जाता है इसका प्रयोग, और प्रोहिबिशन का प्रयोग लगभग मान के चलिए कि ना के बराबर होता है। उसका कारण भी बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली प्रोहिबिशन की रिट अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसको बीच में रोक देने के लिए की जाती है, इसको वहीं रोक दिया जाए, प्रक्रिया पूर्ण न होने पाए, यानी कोई अगर आदेश जारी होने वाला हो तो उस आदेश को जारी होने से रोकने के लिए ही प्रोहिबिशन की रिट फाइल की जाती है। तो सामान्यतः इस रिट का भी उपयोग ना के बराबर ही होता है, बहुत ही रेयरली किया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे आदेश होते हैं जो ऑलरेडी जब जारी हो जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, अधीनस्थ प्राधिकारी के द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, तब आपको पता चल पाता कि ऐसा हो गया है। तो अब अगर ऐसा आदेश जारी हो चुका है तो उस सिचुएशन में आपको उस आदेश को रद्द ही करवाना पड़ेगा, और रद्द करवाने के लिए आपको सर्टियोरारी की रिट फाइल करनी होगी। तो जो प्रोहिबिशन रिट है, प्रतिषेध, इसका उपयोग सामान्यतः कम होता है। क्यों वारंटों के विषय में बता दूं कि अधिकार परीक्षा रिट, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी सार्वजनिक जगह पर नियुक्त हो जाए या सार्वजनिक रूप से कहीं भी अगर उसकी स्थापन उसका होता है तो भाई इसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और वह मनमानी नहीं कर सकता है। तो अगर वह व्यक्ति मनमानी करता है तो उसको मनमानी करने से रोकने के लिए उससे पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप ऐसा कर रहे हैं। तो क्यों वारंटों की रिट भी बहुत रेयरली ही जारी होती है, और जो सबसे ज़्यादा जारी होने वाली रिट है वो बताया मैंने आपको कि परमादेश मैंडमस, हर मैटर में मैंडमस की रिट जरूर साथ में फाइल होती है। आप सर्टियोरारी की रिट फाइल करते हैं FIR क्वेश्चन के लिए, तो जो भी अगर मान लीजिए गिरफ्तारी से बचने के लिए आप अगर रिट फाइल करते हैं तो आपको मैंडमस की प्रेयर भी करनी होती है कि डायरेक्ट किया जाए जो भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कि वो गिरफ्तारी ना करें। तो मैंडमस की रिट बहुत ही मान के चलिए सबसे महत्वपूर्ण रिट है। ईश्वर का आदेश मान के चलिए कि ये परमादेश है। पौराणिक रूप में भी इसका थोड़ा सा महत्व है, मतलब एंसेस्ट्रल में भी अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो भी इसका बड़ा महत्व है। तो फ्रेंड्स, 3 रिट परमादेश, सर्टियोरारी और हैबिस कॉर्पस बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके बाद क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन, इनका उपयोग सामान्य रूप से बहुत ही कम किया जाता है, लगभग रेयरली ही इसका उपयोग होता है। तो ये जो जानकारी मैंने दी है बहुत संक्षिप्त दी है। डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले समय में फिर वीडियो बना के आपको डिटेल में भी जानकारी दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।